हाय दोस्तों, एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेश सर प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप लोगों की परीक्षाएं बहुत समीप आ चुकी है। ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आपको चाहिए कि प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। ठीक है, आज 15 तारीख है और आज आयोग की बैठक होने वाली है कि सितंबर में किस तारीख को आपकी परीक्षाएँ कराई जाएँ। ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगा उसमें बताया जाएगा कि कब आपकी परीक्षाएं होंगी। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है छप्पा, कुंडलियाँ, हरगित का सोरठा। बताइए कौन है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। दोहा और रोला को मिलाकर बनता है कुंडलियाँ। बी ऑप्शन आपके पास सही है। कुटचाटन के उपनाम किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे थे। मुक्तिबोध, अज्ञेय, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वत्सरायन अज्ञेय के उपनाम से छपा था। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है कितने नाव में कितनी बार। ठीक है, जिस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध है संग्रह है। राम वृक्ष बेनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई। तो बताइए मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। ठीक है, चितवन की छाया इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। लल्लू लाल प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है। गोपाल राम गहमरी का, किशोरीलाल गोस्वामी का, श्रद्धा राय फ्लोरी का, प्रसाद का। तो बताइए रजिया बेगम किसकी रचना है। यह किशोरीलाल गोस्वामी जी का है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है लखनऊ की कब्र। तुलसी चंदन घिसा के लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन है। यह व्यंग्यपरक रचना है और यह हरिसाई जी की रचना है, हरिशंकर परसाई। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। भामा ने, दंडी ने, आनंदवर्धन ने, कुंतक ने। तो बताइए सेवन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, आनंद वर्धन ने, जिनकी एक रचना है ध्वन्यालोक। ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, पंत निराला प्रसाद हरिऔध, ये किसकी रचना है। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। छोटा जादूगर अक्सर पूछ देता है, ये भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हिंदी भाषा के मानवीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगति युग। बताइए 9 का कौन सा ऑप्शन सही होगा मानवीकरण की दृष्टि से। ठीक है, बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि जिनके नाम पे द्विवेदी युग पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वह सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। अगला प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है सुलोचना निबंध। ठीक है, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, वो भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बताइए कौन कलाधर के नाम से लिखते थे। तो यह जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है, जो एक छायावादी कवि हैं। ठीक है,
नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का, 8 प्रकार का। बताइए नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, बताना है आपको। तो यह 4 प्रकार का होता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक, वाचिक, आहार्य एवं सात्विक। अगला प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द है। जंगम, पुष्ट, स्थावर, शिथिर, पूर्ण। बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका स्थावर विलोम शब्द है, बी ऑप्शन सही है। घुमक्कर शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक हैं। सत्यदेव परिवारवाचक, राहुल संस्कृत्यायन, यशपाल अज्ञा। तो बताइए घुमक्कर शास्त्र जो है किसकी रचना है? राहुल संस्कृत्यायन जी की है, अथा तो घुमक्कर। ठीक है, 14 इनकी प्रसिद्ध रचना है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रथम मौलिक उपन्यास पूछ रहा है, तो बताइए 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो यह परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है परीक्षा गुरु। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक अवश्य करें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। बताइए 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो आचरण की सभ्यता है यह निबंध विधा की रचना है और इसके लेखक अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल संस्कृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना है मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, वियोगी हरि। अगला प्रश्न, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं मंजुल भगत, रमेश बत्रा, मृदुला गर्ग, सुरेंद्र तिवारी। बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह मंजुल भगत की रचना है, ये ऑप्शन सही है। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं आपको बताना है। 10, 12, 14, 16। बताइए, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, 10 दशाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास है। यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख, यथार्थवादी, आदर्शवादी, यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। बताइए गोदान कैसा उपन्यास है? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, यथार्थवादी। यह प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। बताइए ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? यह धर्मवीर भारती जी की रचना है। कनुप्रिया भी इन्हीं की रचना है, अंधा युग भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, बलदेव खटीक किसकी कविता है? धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की, बलदेव वंशी की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है, बी ऑप्शन आपका सही है। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, तलाश, बंजर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए कौन है? ABCD 23 का, इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है परिंदे। चतुरी चमार उपन्यास है प्रेमचंद, निराला, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। बताइए 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है चतुरी चमार। बी ऑप्शन सही है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरतचंद, प्रेमचंद, पंत, निराला। बताइए किसकी है? तो यह शरतचंद जी की जीवनी है, ठीक है, जिसके रचनाकार, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं, ठीक है। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे? दंडी, भामह, उद्भट, राजशेखर। बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक थे भामह। बी ऑप्शन सही है। कालिदास हजारा किसकी रचना है? भातेंद्र, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कालिदास जी की रचना है, कालिदास हजारा। परुष का विलोम शब्द है? बल, कोमल, शक्त, इनमें से कोई नहीं। 28 का बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो परुष का विलोम शब्द कोमल होगा, क्योंकि परुष का कठोर होता है। जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो सु आ रहा है, स्वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गोविंद सिंह की, अर्जुन सिंह की, रामदास की, अंगद की। बताइए चंडी चरित्र जो है वो किसकी रचना है? 30। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, ये गोविंद सिंह जी की रचना है, ठीक है, गोविंद सिंह जी की रचना है। रचनाओं के संग्रह का नाम दशम ग्रंथ है। जो इनकी संग्रह रचनाओं का संग्रह है उसका नाम दशम ग्रंथ, ठीक है। 31 संदर्भ के लेखक हैं? डॉक्टर विनय, दूधनाथ सिंह, श्री राम वर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए संदर्भ के लेखक कौन है? इसके लेखक डॉक्टर विनय जी हैं, ये ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना? देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी। तो बताइए पहला उपन्यास किसे माना 32 का? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, परीक्षा गुरु को माना, जो रचना लाला श्रीनिवास दास जी की है। विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, जैनजी की कहानी, इंदुलेखा। तो बताइए विश्व का प्रथम उपन्यास पूछा है, विश्व का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? 33। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, कादम्बरी, जिसके रचनाकार बाण भट्ट जी हैं, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, जलद, वारिध, मेघ। बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जलद बादल का है, मेघ बादल का है, वारिध है, लेकिन जलद जो है यह समुद्र का पर्यायवाची है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं? शिवदान सिंह चौहान, रांगेय राघव और धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। बताइए कौन है 35 का? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसके लेखक रांगेय राघव जी हैं, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं? गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है 36 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं 36
तो यह गोविंद उदय शंकर भट्ट जी की रचना है। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। और विश्वामित्र यह नाटक विधा की रचना है। सहजयान के प्रवर्तक हैं, सहजयान। ठीक है। प्रवर्तक पूछ रहा है सरहपा, सबरपा, लईपा, कड़हपा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, सरहपा। इनकी प्रसिद्ध रचना है दोहा कोश। अन्न को पचाने वाली अग्नि, जठराग्नि, बड़वाग्नि, दवाग्नि, दवानल। बताइए अन्न को पचाने वाली अग्नि का क्या नाम है। 38। ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शनों की व्याख्या कर दे रहे हैं। ठीक है। तो जो अन्न को पचाने वाली अग्नि है उसे जठराग्नि कहा जाता है, जो पेट में लगता है। ठीक है। जो समुद्र में लगती है अग्नि उसे बड़वाग्नि कहा जाता है। ठीक है। और जो जंगल में लगता है उसे दवाग्नि कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है, जठराग्नि। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 में इनको सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया और लगातार 17 वर्षों तक रहे, संपादक रहे। किसान के रचनाकार हैं। ठीक है। किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध प्रसाद। बताइए कौन है। ABCD 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 40 का ए मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव, बंसी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह धूमिल जी की रचना है, बी ऑप्शन सही है, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक। समाधि लेख के लेखक हैं, समाधि लेख के लेखक हैं श्रीराम शर्मा, श्रीराम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, दूधनाथ सिंह। इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है समाधि लेख के लेखक कौन है। ठीक है। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लेखक श्रीकांत वर्मा जी हैं। ठीक है। सरकटीलास उपन्यास के लेखक हैं बाबू देवकीनाथ खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सरकटीलास गोपाल राम गहमरी की रचना है। ठीक है। उदय भानचरित के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां। बताइए उदय भानचरित के लेखक कौन है। 44। तो यहाँ पर ईसा अल्लाह खां हैं। उदय भानचरित का दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है। ठीक है। जो ईसा अल्लाह खां की रचना है। डी ऑप्शन सही है। रूपाभ के संपादक हैं पंत प्रसाद, निराला, हरिऔध। बताइए जो रूपाभ पत्रिका है यह किसके द्वारा संपादित होता है। 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिसके संपादक थे। ठीक है। ये आप पंत जी इसके संपादक थे। ठीक है। और 1938 में इसका संपादक तो किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। जॉर्ज गिरिसन, गासा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधुओं ने। बताइए किसने किया। तो गासा दत्तासी ने हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का प्रारंभ किया, सूत्रपात किया। सागर मुद्रा के लेखक हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर। बताइए कौन है। 47 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सागर मुद्रा जो है यह सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ठीक है, ग्रामीण चेतना का नहीं है पूछ रहा है। मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 48 का? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, निर्मल वर्मा। अगला प्रश्न, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखी गई? एक छोटा सा मजाक, बताइए। फहीम आजमी, मन्नू भंडारी, अंतोन चेखव, अमृता प्रीतम। बताइए 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अंतोन चेखव की रचना है, सी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न, संदेश राशक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। बताइए संदेश राशक किसकी रचना है? तो यह अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण, प्रेमघन, उपरीव्यक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी। नौकर की कमीज के लेखक हैं असगर वजाहट, विनोद कुमार शुक्ल, भगवान दास मोरवाल, मृदुला गर्ग। बताइए कौन है? 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, बी ऑप्शन सही है। लालटेन की छत के लेखक हैं भीष्म साहनी, उषा प्रियंवदा, निर्मल वर्मा, नरेंद्र कोहली। बताइए कौन है? लालटेन की छत, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, निर्मल वर्मा। प्रत्यक्ष में संधि है गुड़, दीर्घ, अयाद, यण। बताइए कौन सी संधि है? जब जहाँ भी आधा वर्ण आ जाए, जब अलग करने पर प्रतिधन अच्छ होगा तो ठीक है। तो ई और अ मिलकर यहाँ पर यह हुआ है, त्रिकोण अच्छ सूत्र से हुआ है, तो यण संधि है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न, अपराजिता के लेखक हैं नंद शर्मा, अंचल दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए अपराजिता के कौन लेखक हैं 56 का? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, रामेश्वर शुक्लांचल। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं सूरदास, रहीम, तुलसीदास, नंददास। बताइए 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तुलसीदास। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, जो जिसमें 7 कांड हैं। धनंजय में समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव समास। 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास है, समास विग्रह होगा, धन को जीतने वाला अर्थात धनंजय। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी। बताइए 59 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पश्चिमी हिंदी की बोली है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, आपको बताना है वो कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन अशुद्ध दिख रहा है, कवियत्री, इसका शुद्ध रूप यह होगा। ठीक है, तो बी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। जनि तु जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? छिकानुप्रास, विद्यानुप्रास, लटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। जननी तु जननी भई में बताना है 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे लटा अनुप्रास अलंकार है।
भरमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है किसने? बताना है। रत्नाकर, नंददास, सूरदास, ब्रजवासी दास। बताइए 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है, नंददास। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य। बताइए 63 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही है, प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य जो जायसी की रचना है। इनकी और रचनाएं हैं, आखिरी कलाम, कहरनामा। ठीक है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ज्ञान बोध किसकी रचना है? 64 का यह मलुकदास जी की रचना है। ठीक है, इनके विषय में एक कहा जाता है, इनकी एक प्रसिद्ध युक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, सबके दाता राम है, कह गए मलुका दास। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? कल्याणी, सुनीता, स्मृति, सरोज स्मृति, तुम और मैं। बताइए अपनी पुत्री की याद में कौन सा कविता लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, अपनी पुत्री सरोज की स्मृति में सरोज स्मृति लिखी, और यह 1935 में लिखा गया था। ठीक है, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 66 का। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बात। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरे ही कहीं नुकसान, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। बताइए घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जरा सी बात पर खुश होना और नाराज होना, डी ऑप्शन आपका सही है। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के बचपन संत सह जैसे में उपमा अलंकार है। अलंकार कौन सा है? उपमा, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, रूपक। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा 68 में? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, उदाहरण अलंकार। शेखर जोशी की रचना है मकान, हत्यारे, कोसी का घटवार, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी रचना है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, कोसी का घटवार शेखर जोशी की रचना है। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, ठाकुर, आलम। बताइए मधुमालती के रचनाकार कौन है? ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? तो मधुमालती के रचनाकार मंझन है, ये ऑप्शन सही है। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। कौन है? तो जो सुजान है वह घनानंद की प्रेमिका है, तो सुजान सागर के लेखक घनानंद होंगे, ये ऑप्शन सही है। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज भाषा, ब्रज मिश्रित अवधी, खड़ी बोली। बताइए 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह आपका बी ऑप्शन सही है, ब्रज भाषा में लिखा गया है, और यह तुलसीदास जी की रचना है। एक विनय है, वह सूरदास जी की रचना है। माटी की मूर्तें की विधा की रचना है, किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। बताइए 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह संस्मरण है। ठीक है, यह ऑप्शन सही है, माटी की मूर्ति। राम वृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है गेहूं बना गुलाब। आधा गांव उपन्यास है किसा सोबती, रेणु, राही मासूम रजा, भगवती चरण वर्मा। बताइए 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह राही मासूम रजा की रचना है। ठीक है, आधा गांव जो सांप्रदायिक दंगा पर आधारित है।
वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन हैं? ठीक है, आपको बताना है। तो भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन आपका सही होगा। वह आता दो टूक कलेजे करता पछताता पथ पर आता, यह भिक्षुक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, वर्तनी, कौन सी वर्तनी ठीक है? ठीक है, रचयिता, 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 बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन सही होगा 76 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, रचयिता। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटकन खाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। बताइए कान काटना का अर्थ है 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कान काटना मतलब चतुर होना। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु प्रतापनारायण, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 78 का? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। बताइए, नहीं पूछा हुआ है तो कौन सा नहीं है 79 का? तो यहाँ वीर रस की प्रधानता यही नहीं है, बाकी सभी हैं। प्रकृति चित्रण भी है, ये दार्शनिकता है, प्रेम वर्णन है, लेकिन वीर रस की प्रधानता नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निर्मला जैन, इंदु जैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है आपका। बताइए 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, निहार रश्मि निर्जा इनकी रचना है और यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। अमन का राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा 81 का? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन का राग। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग्रेसन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंध। तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जॉर्ज ग्रेसन ने कहा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है आपका। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है जानकी मंगल, किस गीतावली में? कवितावली में और गीतावली में। बताइए किस में है? 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कृष्ण गीतावली में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? जया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरीदत्त, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, पंडित देवीदत्त शुक्ल। बताइए 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, पंडित देवीदत्त शुक्ल को सौंपा। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी, दिग्दर्शन, उदन, मार्तंड, बंगदूत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 85 का? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, 1826। 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता मूल रूप से है जीवन वृत्त है, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध है। तो बताइए क्या है 86 का? तो यह जीवन वृत्त है। ठीक है, और यह गोकुलनाथ जी की रचना है। बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखेगी
जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंदी लाल शर्मा, अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब। तो फारसी भाषा में, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, फिरंगे सतसई जो लिखा गया वो फारसी भाषा में टीका लिखा गया। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 87 का, तो यह आनंद लाल शर्मा जी का रचना है, ठीक है, आनंदी लाल शर्मा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। ये किसकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं? कुंभनदास, नंददास, चतुर्दास, कृष्णदास। बताइए 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कुंभनदास जी की पंक्ति है, जो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। आत्मजयी की लेखक हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। बताइए 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कुंवर नारायण जी की रचना है, ये ऑप्शन सही है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र की भूमिका, आर्थिक व्यवस्था, भारतीय अर्थनीति, संपत्ति शास्त्र। तो बताइए अर्थशास्त्र का विषय ग्रंथ कौन सा है 90 का? तो यह संपत्ति शास्त्र है, डी ऑप्शन सही है। सुदामा चरित के लेखक हैं सूरदास, नरोत्तम दास, रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन है? क्या नरोत्तम दास जी हैं, बी ऑप्शन सही है। लाल तारा के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। बताइए 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, रामवृक्ष बेनीपुरी। इनकी प्रसिद्ध रचना है गेहूं बना गुलाब। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कमायनी एक महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं, ठीक है। यह चिंता से प्रारंभ होता है और आनंद पर जाके समाप्त हो जाता है, अर्थात प्रथम चिंता और 15वां सर्ग जो है वह आनंद है। यह जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। महादेवी वर्मा को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रस, निहार, यामा, नीरजा। वैसे तो ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, ठीक है, लेकिन उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है वह यामा पर मिला, ठीक है। यामा यह कब मिला उनको? तो यह उनको 1982 ईस्वी में मिला था, ठीक है। स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? दोनों में स्व है, दोनों में सु है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है, दोनों में क्रमशः सु और स्व है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 95 का? यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, दोनों में क्रमशः स्व और सु है। अगला प्रश्न, आप हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित में से किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है? बचपन, लड़के, मातृत्व, एकता। तो यहाँ पे रूप साधक प्रत्यय पूछा हुआ है, ठीक है, 96 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, लड़के। अगला प्रश्न, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? यहाँ पे नहीं पूछा है, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, धात, पद। तो आप पढ़े होंगे अच्छे से, तो अच्छे से पता होगा। यहाँ पे पद शब्दों को मिलाकर बनता है, ठीक है, वाक्यों को मिलाकर पद बनता है। तो आपका बी ऑप्शन सही है, प्रत्यय, धातु, उपसर्ग को मिलाकर शब्द की रचना होती है। दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त चिन्हित कीजिए? रात, संध्या, अपराह, मध्या। दोपहर का जो समय है उसके लिए एक शब्द आपको चिन्हित करना है कि कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, मध्या। शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? सही विकल्प बताइए। शैव, वैष्णव, शाक्त। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्वत्र, बुद्धिमान,
ज्ञानवान। बताइए, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, सर्वज्ञ। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? सही विकल्प बताइए। अनेक, अमर, अधिमरा, अधिभार, अतिशय। तो बताइए, अ उपसर्ग पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो किस में है? 101 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, अमर में अ उपसर्ग है। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? ठीक है, सहायक बाण, सर, सिलीमुख, तीर, विभूत, सहायक बाण, सर, तोप। बताइए 102 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 120 का। तो यहाँ पर सर, सिलीमुख, ये ऑप्शन सही है। पानी में आग लगाना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। पुरानी दुश्मनी को ताज़ा करना, असंभव कार्य को संभव कर डालना, शांति में विघ्न डालना, क्षुब्ध होना। तो बताइए, पानी में आग लगाने का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, पानी में आग लगाना आपका सी ऑप्शन सही होगा, शांति में विघ्न डालना। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल से खाना मंगवाया। हेमा मुझसे प्यार करती है। गीता अच्छी पुस्तक है। संजय देखने में सुंदर लगता है। तो आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी, डी 104 का। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया, यही अशुद्ध है, ये ऑप्शन आपका सही है। शिवा साधना नाटक है। प्रसाद, हरिकेश, सेठ गोविंद दास, उदय शंकर भट्ट। तो शिवा साधना जो है ये किसकी रचना है, ये पूछ रहा है। तो बताइए, तो यह हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। ठीक है, शिवा साधना जो छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है और यह नाटक विधा की रचना है। शिवा साधना नाटक लिखा ही है। आपका बी ऑप्शन सही है, हरिकृष्ण प्रेमी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? सरिता, सागर, सरोवर, जलद। पूछा समुद्र का पर्यायवाची है। तो बताइए 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, सागर। ठीक है, अगला प्रश्न, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। यहाँ गलत मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, विलोम शब्द पूछ रहा है। तो अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव, समभाव। तो आविर्भाव का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, तिरोभाव। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गाय का दूध शुद्ध यहाँ मिलता है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। शुद्ध गाय का यहाँ दूध मिलता है। यहाँ मिलता है गया का दूध शुद्ध। तो बताना 108 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह बी ऑप्शन सही है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, उनके पास कोई सामान खाने के लिए नहीं है। कोई भी खाने का सामान उनके पास नहीं है। उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है। सामान नहीं है कोई भी उनके पास खाने का। तो बताइए 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, उनके पास खाने का कुछ भी सामान नहीं है।
मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है। एक गुलाब की माला मेरे पिताजी के चित्र पर टंगी है। एक गुलाब की माला टंगी है मेरे पिताजी के चित्र पर। एक गुलाब की माला चित्र पर टंगी है मेरे पिताजी के। बताइए 110 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे पिताजी के चित्र पर गुलाब की एक माला टंगी है, यही ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। रोपण, विलोपन, अनुकूलन, विनाशक। बताइए 111 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, रोपण। ठीक है। निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से 12 से 119 तक निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वे कौन भारतीय साधु तथा चिंतक थे जिन्होंने पश्चिम और पूर्व के श्रेष्ठ तत्वों को मिलाकर आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा था। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, स्वामी रामानंद। बताइए 112 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। आशय स्पष्ट कीजिए। दरिद्र नारायण मानकर उनकी सेवा करनी होगी। दरिद्र लोगों को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। दरिद्र लोगों को गरीबी का मारा हुआ मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। दरिद्र लोगों को साधु मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। दरिद्र लोगों को ईश्वर का अंश मानकर उनकी सेवा करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। विवेकानंद किसके लिए संस्कार और प्रकाश की अधिक जरूरत मानते थे। दरिद्रों के लिए, धनवानों के लिए, ये भी दोनों के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, धनवानों के लिए। मनुष्य को, मानव आदमी को इंसान बनाने का क्या तात्पर्य है। उनमें इंसानियत के श्रेष्ठ भाव पैदा करना, वह उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना। उनमें ईमानदारी के श्रेष्ठ भाव पैदा करना, वह उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना। उनमें संतों के श्रेष्ठ भाव पैदा करना, वह उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, इंसानियत के श्रेष्ठ भाव पैदा करना, उन्हें श्रेष्ठ गुणों से संपन्न करना। ठीक है। मनुष्य को मानव, आदमी को इंसान। ठीक है। गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। विवेकानंद के सपनों का देश, विवेकानंद के सपनों का भारत, गरीबों का भारत। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आपका गद्यांश के हिसाब से विवेकानंद के सपनों का भारत, बी ऑप्शन सही होगा। अभिव्यक्ति में उपसर्ग है, व्यक्ति में अभी लगा हुआ है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अभिव्यक्ति में अभी उपसर्ग है। एक 117 का भारतीयता में प्रत्यय है। भारत ये तथा ता, भारतीय यता। बताइए 118 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, यह और ता, भारतीयता। भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। रचना के अनुसार वाक्य भेद बताइए। भारत में जो जितना दरिद्र है वह उतना ही साधु है। संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, क्योंकि उनमें से कोई नहीं। बताइए 119 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर यह मिश्र वाक्य है, सी ऑप्शन सही है। हड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। बताइए हड़ौती कौन सा ऑप्शन सही होगा 120 का। यह पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, बघेली। बताइए गाजीपुर में कौन सी बोली बोली जाती है 121 का। तो वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, बी ऑप्शन आपका सही है। हिंदी की आदि जननी क्या है। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी की आदि जननी जो है वह संस्कृत है, बी ऑप्शन आपका सही है।
अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? ड, ढ, य, व, ग, घ, व, ध। तो बताइए, अंतस्थ व्यंजन बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, व। ठीक है, 23 का बी, य वाला व जो है, ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, 23। अगला प्रश्न, वह व्यंजन है उस महाप्राण अंतस्थ अघोष। तभी ऊपर आ चुका है, तो आप इसको यहाँ तक समझ रहे हैं कि अच्छे से बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, य, उ, ए। तो बताइए कौन सा स्वर नहीं है? तो आपको बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद।